भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 सांसद रातों रात पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और इसके असल मायने क्या हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द हैं बीजेपी के अमित मालवीय के, और उनका ये कहना कि पतन अब कोई अटकल नहीं है, ये तो असल में हो रहा है। ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी राजनीतिक घटना नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा संकट था जो बहुत तेजी से सामने आ रहा था और सत्ताधारी पार्टी इस पर पैनी नजर बनाए हुए थी। तो असल में खबर है क्या? सीधी और बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद, वो भी एक साथ पार्टी छोड़कर सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ये एक ऐसा कदम है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक हर जगह की सियासत में हलचल मचा दी है। तारीख थी 24 अप्रैल 2026, और उस दिन जो हुआ वो सिर्फ कुछ नेताओं का पार्टी छोड़ना नहीं था। नहीं, ये तो पार्टी के एक बड़े संसदीय दल का एक साथ टूट जाना था, और वो भी कहाँ? राज्यसभा में, यानी कि उच्च सदन में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 7 सांसद हैं कौन? मतलब कौन है वो चेहरे जो इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं, और इस पूरी बगावत की कमान किसके हाथ में थी? तो देखिए, इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे राघव चड्ढा। अब राघव चड्ढा सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक जाना पहचाना चेहरा ही नहीं थे, वो राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर भी थे। सोचिए, उनका जाना एपी के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। और हाँ, राघव चड्ढा अकेले नहीं थे, उनके साथ अशोक मित्तल, संदीप पाठक और जी हाँ, मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी थे। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी इसी ग्रुप में शामिल थे। तो मतलब ये सिर्फ 7 की गिनती नहीं है, ये तो पार्टी के अलग अलग फील्ड से आए बड़े और जाने माने चेहरों का एक साथ जाना था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सब कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे हुआ? मतलब कोई सांसद अपनी सीट खोए बिना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे जा सकता है? इसका जवाब एक खास कानूनी नियम में छिपा है। देखिए, ये जो सवाल है ना कि 7 सांसद अपनी सीट बचाकर पार्टी कैसे बदल गए, इसका जवाब 2 चीजों में है। एक तो है दल बदल विरोधी कानून, और दूसरा है एक मैजिकल नंबर, और वो नंबर है 7/10। सारा खेल इसी गणित का है। आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसद थे, और उनमें से 7 ने एक साथ पार्टी बदलने का फैसला कर लिया। तो अब समझते हैं कि ये गणित काम कैसे करता है। देखिए, भारत का जो दल बदल विरोधी कानून है वो कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ मिलकर पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा। अब 10 का 2/3 होता है लगभग 6.67। यहां गए कितने? 7, यानी 2/3 से ज्यादा। और बस इसी कानूनी दांवपेच की वजह से इन सभी 7 सांसदों की सीट बच गई। चलिए, कानूनी बात तो समझ आ गई, लेकिन नैतिकता का क्या? सवाल तो ये भी है कि इन सांसदों ने, और खासतौर पर राघव चड्ढा ने, आखिर अपनी पार्टी छोड़ी ही क्यों? उन्होंने वजह क्या बताई? राघव चड्ढा ने जो कहा वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने इसे एक तरह से अपनी निजी मजबूरी बताया। उनका बयान था, पिछले कुछ सालों से मैं महसूस कर सकता था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। मतलब साफ था, वो कह रहे थे कि वो अब पार्टी की विचारधारा या उसके काम करने के तरीके से सहमत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि एएपी अपने मूल सिद्धांतों और उसूलों से भटक चुकी है। यहां तक कह दिया कि वो पार्टी के अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहते और अब वो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बातें थीं। वहीं दूसरी तरफ विक्रम साहनी जैसे कुछ और नेताओं ने इसे पंजाब के विकास के मुद्दे से जोड़ दिया। उनका तर्क यह था कि अगर पंजाब में स्थिरता और तरक्की लानी है तो केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ मिलकर ही काम करना होगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो और उस पर कोई रिएक्शन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चारों तरफ से बयानों की जैसे बाढ़ आ गई, और इन रिएक्शंस में ना 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई दे रही थीं। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी जो इसे पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात बता रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी थी जिसका कहना था कि ये सब तो एपी के अंदर फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का नतीजा है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने तो इसे सीधे सीधे पंजाब की जनता से धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया है। इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एपी को कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही नीतियां खत्म कर रही हैं।
उनका कहना था कि जो पार्टी क्रांति के नारे के साथ शुरू हुई थी, वो अब अविश्वास और अलगाव की वजह से अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। अब इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भी कूदी। कांग्रेस के प्रियांक खड़गे ने इसे बीजेपी की एक जानी मानी रणनीति बताया, ऑपरेशन लोटस। उनका आरोप था कि ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकारें बनाना या अपनी ताकत बढ़ाना। खैर, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इन सारी दलीलों को ही खारिज कर दिया। उनका तो सीधा और सपाट कहना था कि ये सांसद किसी उसूल या सिद्धांत के लिए नहीं गए, वो या तो किसी डर की वजह से गए हैं या फिर किसी लालच में। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक अंत की शुरुआत है, या फिर पार्टी इस बड़े झटके से उभरकर और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये सवाल इस बात का भी है कि आज की भारतीय राजनीति में विचारधारा और वफादारी के मायने क्या हैं। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।